हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑन अर्निंग पर शेयर। ये जो क्वेश्चन है ये अप्रैल 2023 के पेपर में करंट ट्रेंड्स एंड केसेस इन फाइनेंस के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के में आया था। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग द ईबीआईटी ऑफ ₹3 lakh per annum on an investment of ₹10 lakh is considering the finalization of the financial plan. Company analyzes the following: on position to raise the required fund of ₹10 lakh, the company belongs to 50% tax bracket. You are required to compute EPS under following 4 option and suggest which is better and why. फर्स्ट ऑप्शन ये है कि 100% फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच। सेकेंड ऑप्शन ये है कि 50% फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एट पार ऑफ ₹100 ईच एंड 50% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड ऑप्शन ये है कि 50% फंड्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच, 25% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 25% बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर। फोर्थ ऑप्शन ये है कि 25% फंड्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच, 25% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 50% बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर। ओके, तो जब हमने क्वेश्चन रीड किया तो हमें पता चला कि जो एबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 3 लाख का ईबीआईटी एक्सपेक्ट कर रही है पर ईयर। ओके, फिर जब हमने आगे इन्फॉर्मेशन करी तो कंपनी को ज़रूरत है 10 लाख की, तो वो 10 लाख रुपीस के फंड रेस कर रही है। ठीक है, अब वो कैसे कर रही है वो हमें आगे जब इन्फॉर्मेशन पढ़ेगी तो पता चलेंगी। और उसका जो टैक्स ब्रैकेट है वो 50% दिया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, और जो 4 ऑप्शन दिए हैं नीचे में उनमें से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा और क्यों बेटर रहेगा वो सजेस्ट करना है हमें। तो पहला ऑप्शन ये है कि 100% फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच। पहले ऑप्शन में फुल्ली इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं 10 लाख के। सेकेंड ऑप्शन में 50% फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एट पार ऑफ ₹100 ईच एंड 50% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सेकेंड ऑप्शन में 50% जो है उसके इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं और 50% के प्रेफरेंस शेयर। ओके, एट द रेट ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो जो प्रेफरेंस शेयर है उनको 12% के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि 50% फंड्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच, 25% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 25% बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स 10%। तो थर्ड ऑप्शन में 50% इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, 25% प्रेफरेंस शेयर और 25% डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जाएगा 12% के हिसाब से और डिवेंचर को डिविडेंड इंटरेस्ट जाएगा 10% के हिसाब से। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में 25% फंड्स बाय इक्विटी शेयर कैपिटल एट पार ऑफ ₹100 ईच, 25% बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 50% बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर। तो फोर्थ ऑप्शन में 25% की इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं और 25% प्रेफरेंस शेयर्स और उनको डिविडेंड जाएगा 12% के हिसाब से, और 50% जो है उसके डिबेंचर इशू हो रहे हैं और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जाएगा 10% के हिसाब से। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हेडिंग डालेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर अंडर ईच अल्टरनेटिव या फिर अंडर ईच ऑप्शन। ओके, तो जो भी गिवन था क्वेश्चन में वो पहले लिखेंगे। ईबीआईटी गिवन था 3 लाख, इन्वेस्टमेंट दिया था 10 लाख का और टैक्स रेट दिया था 50%। तो फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट 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 फॉर 4 ऑप्शन के लिए। ये फॉर अमाउंट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। पहले ऑप्शन में इक्विटी इशू हुए थे, सेकेंड ऑप्शन में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हुए थे, थर्ड ऑप्शन में इक्विटी प्रेफरेंस डेब्ट और फोर्थ ऑप्शन में भी इक्विटी प्रेफरेंस डेब्ट इशू हुए थे। तो पहले लगी ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले में 3 लाख, सेकेंड में 3 लाख, थर्ड में 3 लाख, फोर्थ में 3 लाख। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि हमने डिबेंचर होल्डर को दिया है। पहले में तो डिबेंचर नहीं थे, इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा। सेकेंड में भी सेम। थर्ड में थे 25,000। 25,000 कैसे आया ये आप मेरी वर्किंग नोट रेफर कर सकते हैं। थर्ड में 25,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, फोर्थ में 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
तो जब हम EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा EBT। फर्स्ट में 3 लाख, सेकेंड में 3 लाख, थर्ड में 2,75,000, फोर्थ में 2,50,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे टैक्स रेट 50% के हिसाब से। 3 लाख का 50% 1,50,000, 3 लाख का 50% 1,50,000, 2,75,000 का 50% 1,37,500 और 2,50,000 का 50% 1,25,000। तो EBT माइनस टैक्स करेंगे तो हमें पता चलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो 3 लाख माइनस 1,50,000 1,50,000, 3 लाख माइनस 1,50,000 1,50,000, 2,75,000 माइनस 1,37,500 1,37,500 और 2,50,000 में से 1,25,000 जाएगा तो 1,25,000। ओके, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं थे तो डिविडेंड भी नहीं जाएगा। सेकंड में थे ये, तो सेकंड ऑप्शन में 60,000 का डिविडेंड जा रहा है, थर्ड ऑप्शन में 30,000 का और फोर्थ ऑप्शन में 30,000 का डिविडेंड जा रहा है। तो EAT मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो फर्स्ट में 1,50,000, सेकेंड में 90,000, थर्ड में 1,07,500 एंड फोर्थ में 95,000। इसके बाद हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट में आएगा 10, सेकेंड में 18, थर्ड में 21.5 और फोर्थ में 38। ओके, तो हम रिकमेंडेशन बताएंगे कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन बेटर है और क्यों बेटर है। तो हम बताएंगे कि ऑप्शन 4 प्रोवाइड द हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹38, therefore it is the best option for maximizing shareholder earning। ओके, अब हम वर्किंग नोट की ओर चलेंगे। तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस